अब हम चारों क्वांटम संख्या जो है उसमें हम एक सारणी के रूप में बना के देखते हैं उसको किस तरह से उस चारों क्वांटम संख्या का जो आपका नॉलेज है उसको अप्लाई करना है। ये n लिख दो, l लिख दो, m लिख दो और s, चारों क्वांटम संख्या हो गई। n l जो है वो n-1, m जो l वैल्यू है -L2 प्लस l लिख दो और स्पिन देयर आर 2 पॉसिबल स्पिन +1/2 एंड -1/2, क्लॉकवाइज होने पर +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज होने पर -1/2। अब देखो n बराबर अगर 1 है तो l बराबर कहाँ से शुरू करना है, 0 से। m बराबर ये 0 है तो ये भी 0 हो गया, इस तरह से लिख दो। इसका मतलब ये है l बराबर 0 का मतलब ये पहली कक्षा का कौन सा उपकोष हो गया, 1s, और s का एक ही कक्षक प्राप्त होगा 1s ही। s इलेक्ट्रॉन का चक्रण, अगर इलेक्ट्रॉन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। n बराबर अगर 2 है तो देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l, 0 एंड 1। 0 यानी कि अब 0 है, यहाँ भी 0 था, लेकिन ये जो s उपकोष है वो कौन सी कक्षा का हो गया, 2s का, और ये किसको बता रहा, p है, लेकिन कौन सी कक्षा का, दूसरी, यानी कि दूसरी जो कक्षा है, दूसरी जो कोश है उसमें 2 उपकोष होंगे, 2s एंड 2p, 2s और 2p। 0 ही होगा यहाँ पे, लेकिन इसके जो वैल्यूज होंगे -1, 0 और +1, जो px, py और pz को बताइए। +1/2 या -1/2। 3 होने पर 0, 1 और 2। s उपकोष ये 0 है, l बराबर 0 है तो हमेशा s ही है, ये p है और ये d है। लेकिन कौन सी कक्षा का, 0 तो यहाँ भी था लेकिन दूसरा, लेकिन अब ये कौन सा हो गया, 3s, 3p और ये हो गया 3d। लेकिन ये 0 है तो यहाँ 0, -1, 0 एंड +1, px, py और pz। ये वैल्यूज ये इसके लिए होगी, ये -2, -1, 0, +1 एंड +2, ये हो गया। और n बराबर 4 है, 0, 1, 2, 3, 4s, 4p, 4d एंड 4f।
ध्यान रहे। अब क्वांटम संख्याएं पढ़ने के बाद में उससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या एंड चक्रण क्वांटम संख्या। इन एन, एल, एम और एस से उनको लिखते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा को प्रदर्शित करती है, दिगंशी क्वांटम संख्या उपकक्षा या उपकोष को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के चक्रण क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज को प्रदर्शित करते हैं। तो आगे हम देखें कि इस क्वांटम संख्या पर आधारित जो सवाल है वो कैसे बनते हैं। n + l = 5, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या का जो योग है वो 5 के बराबर होना चाहिए और उसके अनुसार कौन सी वैल्यू हमारे लिए सूटेबल होगी उसको पहले तो संभावित मान लिखना है, फिर उपकोष लिखने हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है इस पे। n + l = 5। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एंड l एजीमुथल है। यहां पर इन दोनों का योग 5 होना चाहिए। साथ ही हमें पता है मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमेशा अधिक होगा, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान कम होगा। तो ये 5 + 0 = 5 ये भी हो सकता है। 4 + 1 = 5 ये भी पॉसिबल हो सकता है। एंड 3 + 2 = 5 ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो 5 + 0 = 5, 4 + 1 = 5 एंड 3 + 2 = 5 ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो 3 यहां पर वैल्यू तो ये भी पॉसिबल हो जाती है 2 + 3, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा मुख्य क्वांटम संख्या 2 है तो यहाँ 3 होगा, इसलिए ये वैल्यू हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अतः हम इनको ये 3 वैल्यू हमारे लिए आई, 3 मान हमारे लिए आए, 5 + 0, 4 + 1। अब प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 5 है + 0 है। इट मीन्स जो उपकोष होगा वो 5s। 0 आया इसलिए क्योंकि 5n = 5 का मतलब ये है कि n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3, 4 5 वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती है। दिगंशी क्वांटम संख्या अगर 0 है तो s उपकोष को बताता है, ये p को बताता है, ये d को बताता है, ये f और ये g को बताता है। तो हमारे लिए क्या है 5 + 0, इसका मतलब ये अभी हमारे लिए काम का नहीं है। तो 5s उपकोष यानी कि s जो ऑर्बिटल है वो कौन सी सेल का है 5 का। 4 + 1 = का मतलब ये है कि n = 4 है तो l = 0, 1, 2 एंड 3। ये s, p, d, f को बता रहा है। अब ये 1 है 4 + 1, इसका मतलब 1 ये हो गया, तो ये उपकोष होगा 4p। चौथी कक्षा का p ऑर्बिटल p कक्षक है। 3 + 2 यानी कि n = 3 है
तो L बराबर 0, 1, 2 हुआ, और 2 है, ये S को बता रहा है, ये P को बता रहा है, और ये D को बता रहा है। तो 3D ये उपकोष आ गए। इस तरह से 5S, 4P एंड 3D तीनों के लिए N प्लस L का योग 5S, 4P और 3D तीनों में N प्लस L यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 5 के बराबर है। 5S, 4P एंड 3D। तो इस प्रकार से देखा जाए कि ये पहले तो हमने संभावित मान लिखती है, फिर इसके उपकोष निकाले। ये कह रहा है, ये तीसरी कक्षा का D उपकोष है, चौथी कक्षा का P उपकोष है, और पांचवी कक्षा का S उपकोष उपस्थित है। अब ये तो हुआ, ऐसे अपन को दिया हुआ। यदि क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे भी दिया जा सकता है, N का मान दिया हुआ है और L का मान दिया हुआ है। N का मान 4, 3, 1 दिया हुआ है, 2, 1 और 0 दिया हुआ है। इसके अनुसार उपकोष लिखो। N बराबर 4 है, इसका मतलब चौथी कक्षा है। L बराबर 2 है, इसका मतलब ये D उपकोष है। N बराबर 3 और L बराबर 1 है, इसका मतलब ये P उपकोष है। 1 और 0 है, इसलिए S है। ऐसे भी आपको ज्ञात करने के लिए दिया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ें